Assalamualaikum. My name is Zarkoon and my roll number is 5078. My assignment topic is magnetic susceptibility and magnetic moment. सबसे पहले हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखेंगे, इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन। देन हम मैग्नेटिक मोमेंट को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की देखेंगे हम डेफिनेशन। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ द डिग्री टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। ये एक डिग्री है जिसमें मटेरियल मैग्नेटाइज्ड होता है इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ द डिग्री, ये डिग्री है जिसमें एक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अगर रेशो बिटवीन द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन एंड द इंड्यूसिंग फील्ड इज़ एक्सप्रेस्ड पर यूनिट वॉल्यूम अगर रेशो बिटवीन इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन और इंड्यूस फील्ड के दरमियान जो रेशो होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम होती है और ससेप्टिबिलिटी का वॉल्यूम होता है इज़ इक्वल टू के। हम इसके बाद देखेंगे फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, वो होता है एक्स इज़ इक्वल टू एम बाई एच। एक्स इज़ अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक्स को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। Then in this case m is the volume magnetization induced in a material or susceptibility। इसमें m वॉल्यूम है जिसमें जो इंड्यूस्ड होता है मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस करता है इन मटेरियल और ससेप्टिबिलिटी के मटेरियल में। द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड को एच से हम डिनोट करते हैं। देन वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस क्वालिटी होती है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी की। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट सिस्टम, इसकी वैल्यू मेजरमेंट सिस्टम पे डिपेंड करती है। दैट आर यूज्ड के एस आई इज़ इक्वल टू 4K CGS इज़ इक्वल टू 4GOE-1। इस केस में G और OE रिप्रेजेंटेशंस ऑफ गाजेस एंड ऑर्स्टेडिड रिस्पेक्टिवली। गाजेस और ऑर्स्टेडिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं G और OE। The SI unit system must be used mass और specific susceptibility is followed है। इसका SI यूनिट सिस्टम जो होता है वो mass और susceptibility होता है। MS इज़ इक्वल टू K बाई R। इस केस में R डेंसिटी होती है मटेरियल की, R को R इज़ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। द डायमेंशंस ऑफ mass susceptibility are cubic meters per kilogram। जो डायमेंशंस होती हैं mass susceptibility की क्यूबिक मीटर्स पर किलोग्राम में होती हैं। और MS यूनिट यानी mass susceptibility यूज टू मेजर एट वेरी लो फील्ड्स में मेजर किया जाता है, नॉट कॉमनली एक्सीडिंग 0.5 MT एट द वैल्यू नॉट अफेक्ट ऑन द RM सो दैट एज लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी। इसको इसीलिए लो फील्ड ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है। ये वेरी लो फील्ड्स में मेजर होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाई फील्ड ससेप्टिबिलिटी is calculated in fields of a few hundred milliliters। मतलब हाई फील्ड ससेप्टिबिलिटी को कुछ 100 मिलीलीटर्स में कैलकुलेट किया जाता है। और ये आल्सो रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द शिपबोर्ड लेबॉर्ट्री। और ये इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर करते हैं जो शिपबोर्ड लेबॉर्ट्री में नहीं होते। उसके बाद देखें कि हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमेंशनलेस होती है और डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, मैग्नेटिक प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंट करती है डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशंस एक मटेरियल की इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दो चीज़ों के दरमियान प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान। देन हम बात करेंगे काजेज़ ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के काजेज़ क्या होते हैं। ये काज करती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ काजेज़ ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काज होती है जब एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली। देन इंट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई के दरमियान, देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काज होती है। जब अप्लाइड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अप्लाइड करते हैं मटेरियल्स पे, मतलब न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स पे, देन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई ईच पोजेसिव स्पिन, तो दोनों स्पिन करते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई स्पिन करते हैं। और इसे हम कहते हैं
क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो हमने ये किया मैग्नेटिक मोमेंट, अब हम करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और अब हम करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन, जैसे हमने देखी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है और ओरिएंटेशन होती है ऑफ अ मैग्नेट और एनी अदर ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, और किसी और सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट पे भी होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो लूप्स में लूप्स होती हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड सम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। ये सब एग्जांपल्स होती हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हुआ होता है, दैट आर क्रिएटिंग इनसाइड द मैग्नेट, और ये मैग्नेट की साइड पे होता है मैग्नेटिक मोमेंट। देन हम बात करेंगे फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला, द मैग्नेटिक मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो हम इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप अगर हम देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई बी। ये जो t इस तरह का लिखा हुआ है ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, m है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड, और b ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट के यूनिट, दो इसके यूनिट होते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ J बाय टेस्ला, ये भी कहा जा सकता है, और दूसरा उसका यूनिट है Nmt/-1 आल्सो, ये भी इसका यूनिट होता है। देन हम पढ़ेंगे कि हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले डेफिनेशन की, हमने फार्मूला किया, एग्जांपल की, यूनिट किया, अब हम कैलकुलेशन देखेंगे। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट काजेज ड्यू टू द स्पिन ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी मैग्नेटिक मोमेंट ही होती है, लेकिन जब पार्टिकल स्पिन करते हैं तब ये काज होती है। फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है इज़ n+2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n रिप्रेजेंट कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को। देन हमने किया कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक मैग्नेटिक मोमेंट ही होती है, ये पार्टिकल्स के स्पिन होने से काज होती है, और जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए स्पिन को वो ये होता है, और n इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। देन हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ेंगे। सो जो रिलेशनशिप है मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लैटिन वर्ड है, इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रिसेप्टिव, ससेप्टिबिलिटी विच मीन रिसेप्टिव। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लैटिन वर्ड है, मतलब लैटिन वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है, या है ही लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है रिसेप्टिव, और इसको रिप्रेजेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हाउ मच मटेरियल विल कम मैग्नेटाइज्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेजर करता है कि कितने मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुए हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में, ये मेजरमेंट बताता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन की रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी को H से रिप्रेजेंट किया जाता है। देन पढ़ेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिकेट करती है दैट मटेरियल इज़ अट्रैक्टेड इनटू और रिपेल्ड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंडिकेट्स कि ये बताती है कि कौन से मटेरियल, कितने मटेरियल अट्रैक्ट और रिपेल हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन को दो ग्रुप्स में डिफ़ाइन किया गया है, डायामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल सबसे पहले हम देखेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अलाइन होते हैं विद द अप्लाइड फील्ड,
अप्लाइड फील्ड के साथ अलाइन होते हैं एंड आर अट्रैक्टेड टू रीजन्स ऑफ ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अप्लाइड फील्ड के साथ अलाइन होते हैं और ये उस रीजन में अट्रैक्ट करते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो। देन हम डायामैग्नेटिक करेंगे। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स आर एंटी अलाइंड एंड आर पुश्ड अवे टुवर्ड्स रीजन्स ऑफ लोअर मैग्नेटिक फील्ड्स। इसमें ये बताया गया कि पैरामैग्नेटिक फील्ड जो अलाइन होते हैं वो होते हैं अप्लाइड फील्ड पे और ये अट्रैक्ट करते हैं लोअर हायर रीजन की तरफ या ग्रेटर रीजन, और डायामैग्नेटिक जो होते हैं वो एंटी अलाइंड होते हैं और ये पुश्ड करते हैं, पुश्ड अवे, पुश्ड होते हैं टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर मैग्नेटिक फील्ड, लोअर मैग्नेटिक फील्ड रीजन की तरफ पुश्ड होते हैं। देन हम करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। देन इसमें हमने डायामैग्नेटिक नीचे उसका फॉर्मूला लिखा, देन पैरामैग्नेटिक उसका फॉर्मूला और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक x लेस देन 0, पैरामैग्नेटिक 1 ग्रेटर देन x 1 ग्रेटर देन 0, देन फेरोमैग्नेटिक x डबल ग्रेटर देन 1। सो ये हमारा टॉपिक था आज का। मेरा टॉपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन, फार्मूला डेफिनेशन देखी, फार्मूला देखा। उसके बाद हमने कॉजेज़ देखे, मैग्नेटिक मूवमेंट देखा, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स, फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, हाउ वी कैन कैलकुलेट, कैलकुलेशन देखी, रिलेशनशिप बिटवीन बोथ में देखा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट में। फिर हमने इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताई। तो ये मेरा टॉपिक था। थैंक यू सो मच।